मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी को बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा गया। बुद्धिमानों में वो वरिष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं। बुद्धिमानों में सर्वोपरि क्यों हैं, वरिष्ठ क्यों हैं? ऐसी कौन सी बुद्धिमता है उसमें, इनमें हनुमत चरित्र में ऐसी कौन सी हमें बुद्धिमता देखने को मिलती है जिससे कि हम उनको सभी बुद्धिमानों में वरिष्ठ बता रहे हैं? तुलसीदास जी उनको सबसे वरिष्ठ बता रहे हैं बुद्धिमानों में। क्यों? बुद्धि का परिचय क्या है? कैसे पता चले कि कौन बुद्धिमान है? बुद्धिमत्ता का, बुद्धिमानी का कोई बुद्धिमान है या नहीं, उसका क्या सबूत है, क्या संकेत है? कैसे पता चले कि किसी कोई बुद्धिमान है या नहीं? किसी ने बहुत धन कमा लिया, क्या बहुत बुद्धिमान हो गया? हाँ, उसके लिए भी हो सकता है, बुद्धि चाहिए रहेगी, लेकिन बहुत धनी को हम बुद्धिमताम वरिष्ठम नहीं कह सकते। किसी बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति को भी हम बुद्धिमताम वरिष्ठम नहीं कह सकते। ज्ञानी हो सकता है व्यक्ति अवश्य, भांति भांति के ज्ञान का अर्जन किया होगा अपने परिश्रम से किसी ने, और वो सराहनीय है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन केवल भांति भांति के ज्ञान का सृजन करके, अर्जित करके, क्या उसको, उस व्यक्ति को हम बुद्धिमानों में वरिष्ठ मान सकते हैं? मेरी दृष्टि से नहीं। अनेक प्रकार की कलाएं, शिल्प शास्त्र, चावल के दाने पर पूरे भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाने वाले हैं यहाँ पर इस धराधाम पे, और ऐसे ही भांति भांति के कर्तव्य, आश्चर्यजनक कलाएं हैं व्यक्तियों के पास, जो हमारे सोच से भी परे की बातें हैं। ऐसे ऐसे कलाएं, ऐसी ऐसी विद्याएं लोगों के पास हैं। क्या किसी हस्त कला से, संगीत कला से, नाट्य कला से, काव्य कला से कोई बुद्धिमानों में वरिष्ठ हो जाएगा? मेरी दृष्टि से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गुण हनुमान जी में विद्यमान है या नहीं, इसकी चर्चा करेंगे, आज ही शायद करें, थोड़े समय के पश्चात। लेकिन इन सब कलाओं से, इन सब विद्याओं से किसी ने अष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लिया तो क्या बुद्धिमताम वरिष्ठम हो गया, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हो गया? किसी ने 9 निधियों को प्राप्त कर लिया तो क्या वो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो गया? केवल इस भौतिक जगत की कलाओं, विद्याओं की बात नहीं कर रहे, जिनको आध्यात्मिक जगत में भी परम सिद्धि माना जाता है। कुछ लोगों की दृष्टि में अष्ट सिद्धियों को, 8 प्रकार की सिद्धियों को, अनिमा, लघिमा, गरिमा आदि सिद्धियों को, जिनको कि हनुमान जी दूसरों को देने वाले हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, खुद तो उनके पास है ही, दूसरों को भी दे सकते हैं वो सिद्धियां, वो निधियां। क्या इन निधियों के देने के बल से, क्या इन सिद्धियों को देने के बल से हनुमान जी बुद्धिमानों में वरिष्ठ हो गए? नहीं। बुद्धिमताम वरिष्ठम कौन है? कैसे मान ले कि हनुमान जी बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं? क्यों वरिष्ठ हैं? एक ही संकेत मिलता है हमें, एक ही कारण मिलता है हमें। क्या? उन्होंने असत का त्याग करके सत को अपनाया। असत का त्याग करके सत को अपना रखा है उन्होंने जन्म से ही। 11वें रुद्र के अवतार हैं, तो किसी प्रकार के अज्ञान का लेश मात्र भी वहां नहीं है, और ज्ञान के प्रकाश में उन्होंने अपने चरित्र में क्या दर्शाया हमें? असत का त्याग और सत का सर्वभाव से सेवन। सर्वभाव से सत का सेवन करें। सत क्या? सत उस सत्ता का नाम है। सत उसे कहा जाता है जो सदा सर्वदा एक ही अवस्था में बनी रहे। सत में कोई परिवर्तन नहीं आता। उस अपरिवर्तनशील सत्ता को उन्होंने अपनाया है।
वो कौन है उनके लिए? उनके प्रभु श्री राम ही वो सत्ता है। राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। एक राम कार्य को उन्होंने अपना ध्येय बनाया और उस ध्येय के चलते उस सत्य को अपनाकर बाकी जितने भी असत इस जगत में हमें दिखाई देते हैं उनका उन्होंने मन से त्याग कर दिया, मन से त्याग कर दिया। इसलिए हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मश्री विश्वात्मा बावरा जी उनको भक्तिमताम वरिष्ठम भी कहा करते थे। बुद्धिमताम वरिष्ठम तो है ही और भक्तिमानों में भी वे वरिष्ठ हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो आइए ऐसे हनुमान जी जिन्होंने सत्य को सर्वभाव से अपनाकर उसी की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया, जीवन का एक एक क्षण लगा दिया, ऐसे हनुमान जी के चरित्र का हम श्रवण करें और उनके चरित्र को श्रवण करते हुए ये समझें कि जो भक्तिमान है वो बुद्धिमान भी है। भक्ति अबोध प्रक्रिया नहीं है, भक्ति अबोध प्रक्रिया नहीं है, भक्ति दैन्य भाव का नाम नहीं है। भक्ति में दैन्य भाव आ सकता है, होता है, लेकिन केवल दैन्य भाव को भक्ति का नाम दे देना, अज्ञानता को भक्ति का नाम दे देना, ये निर्मूर्खता है मेरी दृष्टि से और शास्त्र की दृष्टि से भी। और यही हमें हनुमान जी के चित्र से देखने को सुनने को मिल रहा है। तो माता अंजना के कहने पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अनादि रामचरित्र का श्रवण किया बचपन में ही। अध्ययन के समय उन्होंने वेदों में पुराणों में भी जहां जहां भी श्री राम कथा आई उसका श्रवण किया, उसका अध्ययन किया। अभी उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त नहीं हुए और उनको ये भी पता नहीं था कि कब भगवान श्री राम के दर्शन, अपने इष्ट देव के दर्शन उनको प्राप्त होंगे, वो नहीं जानते थे। कि उनके बचपन की ही बात बता रहे हैं, बाल्य अवस्था की, उनके ब्रह्मचारी अवस्था की, ब्रह्मचर्य आश्रम में जब वो अध्ययन में संलग्न थे तो उन्होंने माता अंजना के कहने पर अनादि रामचरित्र का भी श्रवण किया और साथ ही साथ वेद और पुराणों में भी जहां जहां श्री रामचरित्र का वर्णन है उसका श्रवण किया। श्री रामचरित्र हमें कई जगह देखने को मिलता है, केवल रामायण रामचरितमानस में ही नहीं और अन्य रामायणों में ही नहीं। तुलसीकृत रामायण है, आदि कवि वाल्मीकि जी की रामायण है और अन्य अन्य रामायण हैं विश्व भर में, कोई संशय नहीं। लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको रामचरित्र मिलेगा। ऐसे ही आपको अन्य अन्य पुराणों में भी, स्कंद पुराण में आपको रामचरित्र मिलेगा, पद्म पुराण में आपको रामचरित्र मिलेगा। तो रामचरित्र का श्रवण, उनको रामचरित्र का अध्ययन करने को आपको बहुत से ग्रंथ मिलेंगे रामायण से इतर। जितने भी रामायणे हैं उनसे भी अलग ग्रंथों में आपको रामचरित्र मिल सकता है। हाँ, आदि कवि वाल्मीकि जी की जो रचना है और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना है उसकी प्रतिष्ठा है, उसको सब लोग मानते हैं, सर्वमान्य है और उसी का ही गुणगान ज्यादा होता है, वो अलग बात है। अध्यात्म रामायण की भी अपनी बहुत सुंदर प्रतिष्ठा है। अध्यात्म रामायण उन व्यक्तियों को अवश्य पढ़नी चाहिए जो रामायण के गूढ़ अर्थ को समझना चाहें, जानना चाहें। राम कौन है, सीता कौन है, अपने ही शरीर में राम कौन है, सीता कौन है, हनुमान कौन है, रावण कौन है, अन्य अन्य जो रामायण में, रामचरित में जो हमें अलग अलग जो चरित्र मिलते हैं वो हमारे शरीर के भीतर ही कैसे निवास करते हैं, इसका यथार्थ निर्णय अध्यात्म रामायण करके हमें बता देती है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, अगर आप अध्ययन करना चाहें कभी तो अध्यात्म रामायण का अध्ययन अवश्य करें। तो हनुमान जी ने भी रामचरित्र का अध्ययन किया, लेकिन
अध्ययन करने के पश्चात वो किष्किंधा आ गए। किष्किंधा कहाँ आए, किसके साथ आए? सुग्रीव के साथ। सुग्रीव विपत्ति में है, इसलिए सुग्रीव का साथ देने के लिए वो किष्किंधा में ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव और उनके कुछ अनुचरों के साथ निवास करने लगे। भक्त का चरित्र देखिए, जो विपत्ति में है उसका साथ देते हैं भक्त। किसका साथ दिया? बाली का नहीं, अधर्म का नहीं, धर्म का साथ दिया, और जो विपत्ति में है। सबसे बड़ी बात, भक्त के हृदय में करुणा रहती है, और उस करुणा के चलते जो विपत्ति में है उसी के साथ भक्त अपना समय व्यतीत करता है, अपने बल का, अपने बुद्धि का प्रयोग उसके उत्थान के लिए करता है, उसके संरक्षण के लिए करता है। हनुमान जी ने भी यही किया। अब किष्किंधा आने पर उनको ज्ञात हो गया कि प्रभु श्री राम अयोध्या में अवतरण ले चुके हैं। उनको पता है कि भगवान श्री राम परात्पर ब्रह्म हैं, परात्पर ब्रह्म, परात्पर प्रभु अयोध्या में अवतार ले चुके हैं, ये मालूम था। अब किष्किंधा में रहते रहते वो प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे भक्तिमती शबरी ने मतंग ऋषि के आश्रम, अपने गुरु के आश्रम पर रहकर वर्षों तक क्या किया? प्रतीक्षा की। क्यों प्रतीक्षा की भगवान श्री राम की भक्तिमती शबरी ने वहां पर? क्योंकि उनके गुरु उनको बता गए थे। जब मतंग ऋषि, शबरी के गुरु थे मतंग ऋषि, शबरी चरित्र भी आएगा तो वहां पर इसका थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में आपको इतना बता दूं कि मतंग ऋषि की शिष्या थी शबरी, और मतंग ऋषि जब अपने अन्य शिष्यों के साथ परलोक गमन करने लगे अपने शरीर का परित्याग करके, तो हरिओम, तो वहां पर भक्तिमती शबरी, माता शबरी भी कहने लगी कि हे गुरुदेव, मुझे भी आप अपने साथ ले जाइए, मैं यहां रह के क्या करूंगी। मतंग ऋषि ने माता शबरी को कहा, नहीं शबरी, तुम यहीं रुको, तुम यहीं रहकर भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करो, क्योंकि कुछ ही समय में, कुछ वर्षों में वो अवश्य यहाँ पर तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे, और तुम उनके दर्शनों को प्राप्त करके कृतकृत्य होकर फिर परलोक गमन करना, उससे पहले नहीं। प्रभु श्री राम आएंगे ऐसा सुनकर भक्तिमती शबरी ने अपने गुरु के आश्रम में ही निवास किया। वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही भगवान राम के आने का, और एक दिन भगवान राम आए भी। धैर्य, परम धैर्य भक्त के हृदय में होता है। उसी प्रकार हनुमान जी भी ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव और उनके कुछ अनुचरों के साथ निवास कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान श्री राम कब आएंगे, कब आएंगे। ऐसी प्रतीक्षा, ऐसी लालसा, उनके दर्शन की लालसा उनके मन में रहती है। किष्किंधा नगरी में आजकल की जो हम्पी है, जिसे हम्पी कहा जाता है अभी, उस किष्किंधा नगरी में अब भी वो स्थान विद्यमान है, वो स्थान अब भी विद्यमान है जहां पर हनुमान जी सर्वप्रथम प्रभु श्री राम से भेंट किए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम स्थल है। अभी तो गए मुझे काफी वर्ष हो गए। जब मैं गया था तो वहां पर एक मंदिर था, राम दरबार स्थापित थे उनमें, बहुत ही प्राचीन मंदिर, तुंगभद्रा नदी के बिल्कुल तट के समीप बड़ी बड़ी शिलाखंडों के बीच में ये स्थापित मंदिर था। अभी भी मैं आशा करता हूं कि वहां वैसे ही होगा, लेकिन अब तो मुझे गए बहुत वर्ष हो गए। परम रमणीय स्थान, परम रमणीय स्थान। भक्त को बहुत धैर्य के साथ अपने साधन में लगे रहना चाहिए। प्रभु आएंगे ऐसी अटल आस्था होनी चाहिए।
गुरु के वचनों में अटल आस्था होनी चाहिए, जैसे भक्तिमती शबरी की अपने गुरु के वचन में आस्था थी कि भगवान आएंगे और यहाँ पर आकर मेरे आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। प्रतिदिन भक्तिमती शबरी इसी आस में कि भगवान राम शायद आज आ जाएं, ये सुनकर, ये समझकर अपने आश्रम को अपने भगवान के आतिथ्य के लिए तैयार करती थी। दिन प्रतिदिन वर्षों तक ऐसा किया। भागवत में भी लिखा है, जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोष पूर्वक भोगते रहकर हृदय, वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है। क्या क्या बातें हैं, थोड़ी लंबी लिस्ट है, धीरे धीरे सुने। निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा, भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, किसी समय तो भगवान कृपा करेंगे, ऐसी प्रतीक्षा रहती है। भगवत कृपा का क्या लक्षण है कि हमें भगवान के दर्शन प्राप्त हों, भगवान की शरणागति हमें प्राप्त हो और हम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। भगवान की यही कृपा है, और तो भगवान क्या कृपा करेंगे। भगवान अपने आप को दे दें जिन भक्तों को, भगवान जिन भक्तों को अपने आप को दे देते हैं, उससे बड़ी कृपा और कोई हो नहीं सकती। तो भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा निरंतर, सुबह शाम नहीं, 3 समय की संध्या में ही नहीं, निरंतर निरंतर प्रतीक्षा रहती है। किस बात की? कि भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, ऐसी मन में भावना बनी रहती है। और प्रतीक्षा करते हैं कैसे? धैर्य के साथ। धैर्य की बात से एक प्रसंग छोटा सा याद आया, आपके सामने रखता हूं। संत लोग बहुत बार इस प्रसंग को बताते हैं। एक बार देव ऋषि नारद आए यहाँ पर भूलोक पर भ्रमण करते हुए आए। उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति, 2 भक्त भगवान के दर्शन के लिए क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? कि भगवान के दर्शन हमें प्राप्त हों। क्या चाहते हैं? कि भगवान के दर्शन हमें प्राप्त हों, और कुछ नहीं। और भगवान के दर्शन की प्राप्ति के लिए भगवान का नाम जप, स्मरण, पूजा अर्चन, इसमें अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। देव ऋषि नारद ने कहा कि दोनों ही भगवान के भक्त हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए इनके मन में उत्कट अभिलाषा है, तो मुझे जाकर इन दोनों को कुछ शिक्षा देनी चाहिए। मैं देव ऋषि हूं, इनको, मैं भी भगवान का भक्त हूं और ये भी भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे इनसे जाकर वार्तालाप करना चाहिए। तो पहले भक्त के पास जाते हैं तो कहते हैं भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। अब भक्त के पास जाएंगे, देव ऋषि नारद सामने उपस्थित होंगे। भक्त ने प्रणाम किया। पहले भक्त ने पूछा देव ऋषि नारद जी से कि हमें भगवान के दर्शन कब प्राप्त होंगे? उन्होंने कहा होंगे, अवश्य तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे भगवान के, लेकिन जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तुम तप कर रहे हो, और इस पीपल पर जितने पत्ते हैं, इस पीपल पर जितने पत्ते हैं, उतने वर्षों के पश्चात तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। अब पीपल के पेड़ पर कितने पत्ते हैं? अनगिनत पत्ते, ना जाने कितने वर्ष, हजारों वर्ष के पश्चात भगवान के दर्शन होंगे। पहला भक्त ये सुनकर अपनी माला इत्यादि साथ में लपेटकर, आसन लपेटकर चला गया। कहते इतने वर्षों तक कौन प्रतीक्षा करे, ये तो कोई फायदे की बात नहीं है।
इसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं है, इतने वर्ष लगा दूंगा। कितने वर्ष? जितने वर्ष जितने पत्ते हैं पीपल के पेड़ पे। तो उस भक्त का जो विश्वास था, जो आस्था थी, वो देवऋषि नारद के वचन सुनकर उठ गई। वो चले गए वहां से। अब दूसरे भक्त के पास भी देवऋषि नारद जी पहुंच जाते हैं। दूसरे भक्त भी देवऋषि को देखकर उनको प्रणाम करते हैं। वो जानते हैं कि ये भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति का मर्म जानते हैं, इसलिए उन्होंने भी प्रार्थना पूर्वक पूछा देवऋषि नारद से, हे देवऋषि, हमें भगवान के दर्शन कब प्राप्त होंगे? भगवान के दर्शनों के लिए, भगवान की कृपा को, उनकी अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए ही हम यहाँ पर एकांत सेवन करते हुए इस वृक्ष के नीचे भजन कर रहे हैं। और वो बैठे थे एक शीशम के वृक्ष के नीचे। अब शीशम के वृक्ष के नीचे बैठे थे और उस शीशम के वृक्ष, विशाल वृक्ष पर भी बहुत से पत्ते थे। तो वहां पर ये भक्त जब पूछते हैं देवऋषि से कि देवऋषि, मुझे भगवान के दर्शन कब प्राप्त होंगे, तो क्या बोलते हैं देवऋषि? यही बोलते हैं उसे भी, दूसरे भक्त को भी, देखो इस शीशम के वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के पश्चात तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। लेकिन इस भक्त नंबर 2 का जो रिएक्शन था, इनका जो रिस्पॉन्स था, इनकी मन में जो भावना उठी, वो भावना प्रथम भक्त से बिल्कुल भिन्न थी। ये तो खुशी से नाच उठे, दूसरे भक्त खुशी से नाच उठे कि मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। हो सकता है हजारों वर्ष लग जाएं, हो सकता है लाखों वर्ष लग जाएं, लेकिन देव ऋषि ने कह दिया क्या कि तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। कितना समय लगेगा, इस बात की टेंशन दूसरे भक्त ने नहीं ली कि इतने हजार वर्ष लग जाएंगे ना। भगवान के दर्शन होंगे तो हजारों वर्ष लग जाएं, लाखों वर्ष लग जाएं, कोई अंतर नहीं पड़ता, भगवान के दर्शन होंगे ही। ऐसी देव ऋषि से आशीर्वादमक वचन सुनते वो भक्त नाच उठे, एकदम प्रेम में, भगवत प्रेम में मग्न हो गए। और हुआ क्या, जैसे ही वो प्रेम मग्न होकर नृत्य करने लगे, उसी वक्त भगवान वहां पर प्रकट होकर उनको दर्शन दे देते हैं। हालांकि देव ऋषि नारद ने यह कहा कि तुम्हें 10-20 हजार वर्षों के पश्चात भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। उस भक्त के मन में इतनी बात सुन के कि भगवान दर्शन देंगे, वो अत्यंत प्रफुल्लित हो गया और प्रेमानंद में मग्न हो गया। भगवत प्रेम का ऐसी धारा उसके अंतरतम में बही कि उसके अंतर के सारे मल नष्ट हो गए। वो सारे मल जो 20,000 वर्ष की तपस्या के बाद, 20,000 वर्ष के जप तप व्रत के बाद मिटने वाले थे, वो उसी क्षण बह गए, सब अंतरतम के मल बह गए। और जब अंतरतम पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, तो भगवान दर्शन देंगे ही। ये फल है किसका? गुरु के, किसी संत के वचनों में पूर्ण रूप से निष्ठा होने का, और निष्ठा के साथ साथ धैर्य भी, अतीव धैर्य दूसरे भक्त का कि चलो कोई नहीं, कितना भी समय लगेगा दर्शन तो होंगे। और देवर्षि नारद ने कह दिया तो होंगे ही। पूर्ण निष्ठा उनके वचनों में। अंतरतम का मल धुल गया और हजारों वर्ष क्या, कुछ ही क्षणों के बाद उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। तो संत कृपा करते हैं, गुरु कृपा करते हैं, और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। गुरु के वचनों पर अगर विश्वास नहीं तो बात नहीं बनेगी। गुरु के वचनों पर अंधभक्ति की, अंधश्रद्धा की बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो भी चलेंगे जब उनका बताया हुआ जो मार्ग है हम
उनको उसको पूर्ण रूप से अपनाएंगे। उसे पूर्ण रूप से अपनाने के लिए क्या चाहिए? उनके वचनों में निष्ठा। बिना निष्ठा के हम करते रहेंगे सब कुछ, जप भी करेंगे, तप भी करेंगे, व्रत भी करेंगे, दान भी करेंगे, लेकिन सोचेंगे पता नहीं, करते तो हैं, ये सब करने से कुछ होगा कि नहीं होगा। संशयात्मा विनश्यति। जो निष्ठा है वो हमारे संशय का नाश कर देती है, और संशय का नाश होते ही, पूर्ण निष्ठा होते ही संत की कृपा मिलती है हमें, और उस संत कृपा से फिर भगवत कृपा, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम की प्राप्ति भी अवश्य हो जाती है। ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं लगता। निष्ठा होनी चाहिए। तो हम भी दूसरे भक्त की तरह बने, धैर्य रखें, और धैर्य रखेंगे तो क्या होगा? भगवत कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होगी। और अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर पहले भक्त की तरह कहेंगे कौन बैठा है यहाँ पे 50,000 साल यहाँ पर माला जपता रहेगा, चलो चलते हैं, कुछ और करते हैं। ये कोई इतने प्रॉफिट का, ये इतने लाभ का मामला नहीं है, इसको त्यागो। 50,000 साल यहाँ बैठे रहेंगे, कुछ और करते हैं, कुछ और प्राप्ति होगी। यहाँ क्या मिलेगा 50,000 साल तक? और फिर कहते हैं भगवान दर्शन देंगे तो इतने समय के बाद देंगे, इतना जप करने के बाद देंगे, तो अपने बस की बात नहीं। धैर्य खो दिया, धैर्य खो दिया तो सब गया। भक्ति के मार्ग पर धैर्य, श्रीमद् भागवत यही कह रही है। क्या? निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध अनुसार जो भी सुख दुख मिलते हैं, जीवन में सुख भी मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे। संसार का, इस प्रकृति का यही नियम है। लेकिन उस सुख दुख को भोगेंगे भी हम, लेकिन भक्त कैसे भोगेगा? संतोष पूर्वक भोगते रहकर, संतोष पूर्वक। भोगते तो हम हैं ही, सुख दुख सब भोगते हैं, जितने भी शरीरधारी हैं सब सुख दुख भोगते हैं, लेकिन एक भक्त उन सुखों को, दुखों को संतोष पूर्वक भोगता है। अब संतोष पूर्वक भोगना क्या होता है? जो भी मिले उसे भगवान का ही कृपा प्रसाद समझें। अच्छा क्या, बुरा क्या, सुख क्या, दुख क्या, शीत क्या, उष्ण क्या, किसी से निंदा क्या, प्रशंसा क्या, जो मिले वो भगवत प्रसाद, भगवत प्रसाद समझकर उसे प्राप्त करके संतोष पूर्वक उसे भोगें, जो भी प्रारब्ध अनुसार मिल जाए। अब जब संतोष पूर्वक भोगेंगे जो मिलेगा तो उससे मन स्थिर रहेगा, और मन स्थिर रहेगा तो ही हृदय, वाणी और शरीर से भगवान को प्रणाम करते रह सकते हैं। ये साइकोलॉजी है इसकी पूरी भक्ति की प्रक्रिया की। जो प्रारब्ध से प्राप्त हो, अच्छा बुरा, उसे संतोष पूर्वक भोगें, भगवान की कृपा ही समझें, अच्छे में भी और बुरे में भी। तो मन में संतोष होगा तो मन स्थिर रहेगा, मन स्थिर रहेगा तभी तो भक्ति होगी। अगर सुख दुख की प्राप्ति से मन में उथल पुथल होनी शुरू हो जाए तो भगवान याद आएंगे क्या? नहीं आ सकते। एक स्थिर मन के व्यक्ति का ही, एक स्थिर मति का, स्थिर बुद्धि के व्यक्ति में ही भक्ति की उदय हो सकता है। भक्ति की धारा उसी व्यक्ति में स्फुटित हो सकती है जिसका मन स्थिर हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो। जिसका मन स्थिर नहीं, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं, जो द्वंद्वों से, जो सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं प्रारब्ध से, जो उसी में घूमता रहता है, सुख मिले तो बहुत एक्साइटमेंट होगी जी, दुख मिले तो बस इतना डिप्रेशन हो गया कि कहने की बात नहीं। जिसे अपना ही भान नहीं रहेगा, अपने शरीर मन इंद्रियों पर जिसका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, सुख के कारण, दुख के कारण, निंदा के कारण, प्रशंसा के कारण, निंदा कर दी तो क्रोध में जलने लगे, और प्रशंसा कर दी तो फूल के आत्मा अभिमान इतना बढ़ गया, अपना अभिमान इतना बढ़ गया कि कुछ और दिखेगा ही नहीं। भगवान कहाँ से दिखेंगे? और जब भगवान दिखेंगे ही नहीं, भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, तो हृदय, वाणी और शरीर से भगवान को कैसे प्रणाम करते रह सकते हैं? तो मन की समावस्था हो, बुद्धि की समावस्था हो, और संतोष पूर्वक प्रारब्ध अनुसार जो भी सुख दुख मिले उसे भोगते रहें संतोष पूर्वक,
और मन से, वाणी से, शरीर से भगवान को प्रणाम करते रहकर, मन, वाणी और शरीर से प्रणाम करने का क्या, मन से कैसे प्रणाम करते हैं जी? शरीर से तो चलो हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया, अब वाणी से कैसे? अच्छा चलो वाणी से भी प्रणाम बोल दिया, और फिर क्या? और मन से कैसे प्रणाम करेंगे? बता रहे हैं यहाँ पर संतजन, क्या बताते हैं? हृदय से भगवान का चिंतन। हृदय से क्या करें? भगवान का चिंतन। भगवान का जो नाम का गुणगान है, नामोच्चारण है, वो वाणी से होता है। तो भगवान का अगर हृदय से चिंतन करते हैं तो वो हृदय से प्रणाम है, मन से प्रणाम है। मुख से, वाणी से अगर भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो वाणी से प्रणाम है। और शरीर से अगर भगवत सेवा में लगे रहते हैं तो वो शरीर से प्रणाम है। तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम करके ही प्रणाम नहीं होता। प्रणाम का अर्थ है प्रणाम, अपने आप को समर्पित कर देना। तो मन को समर्पित करें, वाणी को समर्पित करें, शरीर को भगवत सेवा में समर्पित करें। प्रणाम करने का यही अर्थ है। केवल मौखिक रूप से या केवल किसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाकर प्रणाम करना वो भी ठीक है, वो शिष्टाचार है, उससे भी मन की भावना शुद्ध होती है। लेकिन जो पूर्ण रूप से प्रणाम है वो पूर्ण समर्पण से ही आता है। और पूर्ण समर्पण के लक्षण यहाँ पर श्री भक्तमाल में बता रहे हैं संतजन। क्या? हृदय से भगवान का चिंतन, हृदय से भगवान को प्रणाम करना है। मुख से, वाणी से भगवान नाम का उच्चारण, वाणी से भगवान को प्रणाम करना है। और शरीर से भगवत सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा करते रहना ही शरीर से भगवान को प्रणाम करना है। तो ये तीनों काम होते रहें, मन की सम अवस्था बनी रहे, और सुख दुख जो भी मिले प्रारब्ध से उनको संतोष पूर्वक हम सहते रहें, भोगते रहें। सुख में ज्यादा एक्साइटेड ना हो, दुख में ज्यादा डिप्रेस ना हो। तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति पथ का सत्वाधिकारी हो जाता है। मुक्ति पद कहा जिसे यहाँ पर, उसी को ही पराभक्ति समझें। तो ये श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, उसका अर्थ आपके सामने रखा। और हनुमान जी में ये सब विद्यमान है। हनुमान जी भी ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान हैं, किसी सुंदर महल के कक्ष में नहीं, और पर्वत पर रहकर वो भी सुख दुख जो आते हैं, शीतोष्ण ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है, कभी सूर्य तपता है, कभी जल बरसता है, उस सबको वो सह रहे हैं संतोष पूर्वक। और हृदय, मन और वाणी से भगवान को प्रणाम करते रहते हैं। और हृदय, मन, वाणी से और शरीर से प्रणाम करते हुए भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब प्रतीक्षा करते करते भगवान राम वहां आ जाते हैं, और फिर उन दोनों में क्या वार्तालाप होता है, आज समय हो गया, उसकी चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।